गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खास खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर असर। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का ये सफर। एलपीजी सिलेंडर 200 रुपये सस्ता करने के बाद सरकार अब घर खरीदने के लिए सस्ती ब्याज दर योजना लेकर आएगी। आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऐलान किया है, शहरों में घर खरीदने वाले लोगों को होम लोन की ब्याज में राहत देने के लिए इस महीने एक योजना शुरू की जाएगी। अभी इस योजना के तौर तरीकों पर काम चल रहा है। इस योजना के तहत घर खरीदारों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। बैंक ग्राहकों को अब तमाम सेवाओं के लिए नहीं देना होगा सर्विस चार्ज, क्योंकि एक्सिस बैंक ने इन्फिनिटी बचत खाता योजना शुरू की है। इस खाते पर ग्राहकों को 47 तरह की सेवाओं पर सर्विस चार्ज नहीं देना होगा। इन्फिनिटी बचत खाता एक फिक्स्ड चार्ज वाला अकाउंट है। इसमें ग्राहक को खाते के उपयोग से जुड़े बेनिफिट्स के बदले नियमित अंतराल पर बैंक को पूर्व निर्धारित राशि का भुगतान करना होगा। इसके बाद ग्राहकों को सेवाओं के इस्तेमाल पर कोई सर्विस चार्ज नहीं देना होगा। इन्फिनिटी बचत खाते में ग्राहकों को एवरेज मंथली बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें मुफ्त डेबिट कार्ड और चेकबुक दी जाएगी। लिमिट से ज्यादा एटीएम ट्रांजैक्शन और पैसे निकालने पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने एक इनोवेटिव इनकम प्लान आईसीआईसीआई प्रो गिफ्ट प्रो लॉन्च किया है। इस स्कीम में ग्राहकों को साल दर साल बढ़ती आय या निरंतर नियमित आय प्राप्त करने का विकल्प मिलेगा। इसके साथ ही इस स्कीम के साथ आने वाला जीवन बीमा कवर परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। तमाम अनूठे फीचर्स वाला ये प्लान ग्राहकों को लंबी अवधि में वित्तीय बचत करने का एक आदर्श टूल प्रदान करता है। अब खबर है म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए। कोटक म्यूचुअल फंड ने एक नई स्कीम पेश की है। इस स्कीम का नाम कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। इस स्कीम के तहत अलग अलग एसेट सेक्टर्स में निवेश किया जाएगा। इक्विटी डेट इंस्ट्रूमेंट के साथ ही गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड स्कीम और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट में पैसा निवेश किया जा सकेगा। कुल निवेश का 65% हिस्सा इक्विटी में लगाया जाएगा, जिससे ग्राहकों को टैक्स का लाभ भी मिलेगा। दिल्ली में रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। पहले से अपना घर होने पर भी आप डीडीए फ्लैट खरीद सकेंगे। डीडीए की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से डीडीए को अपने पुराने फ्लैट्स की इन्वेंट्री को कम करने में मदद मिलेगी। नए नियम के मुताबिक दिल्ली में जिन लोगों के पास अपना घर है वह भी डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। पहले जिस व्यक्ति के पास दिल्ली में घर या प्लॉट होता था, उसे डीडीए से दूसरा फ्लैट खरीदने के लिए प्रतिबंधित रखा गया था। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म डंजो में काम करने वालों का त्योहार इस बार फीका रहने वाला है, क्योंकि डंजो ने एक बार फिर कर्मचारियों को वेतन भुगतान अक्टूबर तक टालने की घोषणा की है। नई पूंजी जुटाने के लिए निवेशकों के साथ बातचीत आगे न बढ़ पाने की वजह से कंपनी ने यह फैसला किया है। डंजो काफी समय से नकदी संकट का सामना कर रही है। कंपनी ने पहले 4 सितंबर तक सभी का बकाया भुगतान करने की बात कही थी। डंजो ने अब कहा है कि निवेशकों से नई पूंजी मिलने की उम्मीद जो थी वो पूरी नहीं हुई है, इसलिए अब बकाया वेतन का भुगतान अक्टूबर से पहले हफ्ते में किया जाएगा। ट्विटर यूजर्स अब ऑडियो और वीडियो कॉल भी कर सकेंगे। एलन मस्क ने ऐलान किया है कि जल्द ही इस प्लेटफॉर्म पर ऑडियो और वीडियो कॉल की सुविधा जारी की जाएगी। ऑडियो और वीडियो कॉल के लिए किसी फोन नंबर की जरूरत नहीं होगी। ऑडियो और वीडियो कॉल की ये जो सुविधा होगी वो iOS, एंड्रॉयड, मैक और पीसी सब पर उपलब्ध होगी। मस्क के इस कदम से मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप के लिए चुनौती खड़ी हो सकती है। फोन पे यूजर्स अब डिजिटल भुगतान के साथ ही शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकेंगे। फोन पे ने इसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म शेयर.मार्केट पेश किया है। इसके साथ ही फोन पे का वित्तीय सेवा पोर्टफोलियो पूरा हो गया है। अभी फोन पे भुगतान, ई कॉमर्स, बैंकिंग और बीमा सेवाएं प्रदान करती है। अब वो शेयर और ETF की शुरुआत करेगी। अप्रैल जून तिमाही में देश के 50 में से 43 शहरों में घर खरीदना महंगा हुआ है। वहीं 7 शहरों में घरों के दाम घटे हैं। NHB आवास मूल्य सूचकांक के मुताबिक होम लोन की दरें अब भी महामारी पूर्व के स्तर से कम है। इस वजह से लोग लोन लेकर खूब घर खरीद रहे हैं। इस दौरान अहमदाबाद में घरों की कीमत में 9.1% की वृद्धि हुई। बेंगलुरु में 8.9% और कोलकाता में 7.8% की वृद्धि देखी गई। चेन्नई में घरों के दाम 1.1%, दिल्ली में 0.8%, हैदराबाद में 6.9%, मुंबई में 2.9% और पुणे में 6.1% की वृद्धि हुई है।
अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में काम करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। बैंक ने दुनिया भर में अपने कर्मचारियों को पिता बनने और बच्चा गोद लेने पर 20 सप्ताह का अवकाश देने की घोषणा की है। भारत में महिला कर्मचारियों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश पहले की ही तरह मिलता रहेगा। दुनिया भर में स्टैंडर्ड चार्टर्ड के कर्मचारियों की संख्या करीब 83,000 है। इनमें से करीब 30,000 कर्मचारी भारत में कार्यरत है। इसमें से 20,000 पुरुष कर्मचारी हैं। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.money9.com पर। यहाँ पर 7 भाषाओं में आप पर्सनल फाइनेंस की खबरों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा खास कार्यक्रम देखने के लिए Money9 की ऐप को जरूर डाउनलोड करें। बने रहिए Money9 के साथ। अब आपसे होगी कल मुलाकात। नमस्कार।